नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का ये वीडियो मैंने ये सोचा था कि एक प्रश्न कुंडली लूंगा और उस प्रश्न कुंडली के आधार पर जो मेरे मन में प्रश्न हैं उनकी बात करूंगा। और मेरे मन में प्रश्न इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं पिछले विगत 3-4 दिनों से 2-3 दिनों से ये महसूस कर रहा था कि समय कुछ बदलता हुआ सा मुझे महसूस हो रहा था। तो इसी प्रश्न का उत्तर खंगालने के लिए मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई कि ये मेरी सोच जो है ये सही है या इसमें कुछ त्रुटि है या ग्रह क्या बता रहे हैं। इस उद्देश्य से मैंने ये प्रश्न कुंडली बनाने का निर्णय लिया। और प्रश्न कुंडली बनाते ही मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि सूर्य, शनि, बुध, इसके अलावा बृहस्पति और मंगल, ये 5 ग्रह जो हैं वो 15 डिग्री के आसपास मूव कर रहे हैं। 1 डिग्री का फर्क होगा इनमें। सभी ग्रह 15 डिग्री पे हैं। राहु केतु लगभग 21-22 डिग्री पे हैं। चंद्रमा ने अभी अभी तुला राशि में संचरण शुरू किया है। और चंद्रमा ने जैसे ही तुला राशि में संचरण शुरू किया, गुरु के सामने वो है, तो एक तरह से गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है, जो कि इस बात को सर्टिफाई करता है कि जो प्रश्न मैं पूछूंगा या जो इस वीडियो के माध्यम से चीजें सामने आएंगी उनका महत्व होगा। तो जब 5 ग्रह एक ही डिग्री पर रहते हैं तो वो समय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और नवमांश कुंडली जब इसकी देखते हैं हम, तो कुंभ राशि में 3 ग्रह हैं एक ही डिग्री पे, सूर्य, बुध और शनि। इसके अलावा राहु भी कुंभ राशि में नवमांश में आ जाते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये प्रश्न कुंडली बता रही है कि ये बहुत ही विशेष समय है और इस समय का दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं न कहीं कुछ घटित हो रहा है। इस समय पर ये जो विगत 2-3 दिनों का समय है और आगे आने वाले 2-3 दिनों का जो समय रहेगा, 3-4 दिनों का, इस समय दुनिया में जरूर, ब्रह्मांड में जरूर कुछ विशेष घटनाएं हो सकती हैं, होंगी, जो कि देश को, दुनिया को, पृथ्वी को और इस सोलर सिस्टम को भी प्रभावित करेंगी, क्योंकि इसमें सूर्य का भी प्रभाव आ गया है। सूर्य देव पे फोकस अगर हम करें तो सूर्य अपने पोल्स को भी चेंज कर रहा है या एक्सचेंज करने वाले हैं सूर्य देव। और ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड इवेंट है। हर 11-12 वर्षों में ये परिस्थितियां बनती हैं जबकि सूर्य अपने मैग्नेटिक पोल्स को चेंज करता है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ये छोटा सा एक वर्णन दे देता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लाज्मा है, यानी कि जैसा हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट के अलावा चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा। और सूर्य में प्लाज्मा की स्टेट में चीजें हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से उधर मूव करते रहते हैं उसमें। तो ये जो प्लाज्मा का मूवमेंट है, ये 11 साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इतना ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही सूर्य का खुद का भी मूवमेंट है, उसका खुद का मोशन है। ये दोनों मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टोटली बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती है। और इतनी स्ट्रेस में आ जाती है कि पोल्स जो है वो एक दूसरे से बदल लेते हैं अपने आप को, यानी नॉर्थ पोल साउथ हो जाता है, साउथ पोल नॉर्थ हो जाता है। और ये जो स्थिति है, जब सूर्य प्रभावित होते हैं, सूर्य के पोल बदलते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ बदलता है। देश और दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है। और जब आप इस बात को जानने के बाद कि हर 11 साल में ये सोलर साइकिल इसको बोला जाता है,
तो ये सोलर साइकिल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम भी जैसे हमारे देश का भी हर 10 साल में लगभग बदलता हुआ आया है, अभी भी चूंकि ये 2024 में बदलने वाला है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव होगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि भाजपा के बदले कोई दूसरी पार्टी रूल करेगी। भाजपा ही यदि रूल करती है तो भी उसमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। हो सकता है सीटों के आवंटन में नए लोगों को चांस दिया जाए, या जीतने के बाद मंत्री पद के लिए नए लोगों को चांस दिया जाए, या परिस्थितियां और भी दूसरी तरह से बदल सकती हैं राजनीतिक रूप से, क्योंकि सोलर जो साइकिल है उसकी वजह से पोल्स जो है इंटरचेंज करेंगे और एक जनरल माहौल भी बदलेगा उसकी वजह से। पिछले 10 वर्षों से जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरह का अलग तरह का माहौल है। 10 वर्ष के पहले 2011 और उसके पहले का जो माहौल था वो अलग था। अगर आप देखें तो निश्चित रूप से उसके 10 साल पहले का माहौल अलग था। उससे 10 साल पहले यानी कि 2000 के आसपास और उसके 10 साल का जो पूर्व का जो समय था वो आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित समय था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद 2000 से 2011 का ये जो समय अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का समय हम बोल सकते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में चेंजेस आए। राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे देश के स्तर पर जो इकोनॉमिक चेंजेस बहुत तेज़ी से हुए। कंपनियों ने नई नई इंडस्ट्रीज खोली और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ। उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों आए। करप्शन के चार्जेस भी बहुत लगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें 2000 से 2011-12 तक हमको देखने को मिली। 2011-12 से अभी 2024 तक का, 12 से लेके 24 तक का जो समय है, ये समय जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक अलग तरह का समय है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में कसावट का समय इसको हम बोल सकते हैं। बहुत सारे पुराने केसेस जो थे, पेंडिंग केसेस, निपटाने का समय हम बोल सकते हैं। धार्मिक जो हमारे स्थान है, धर्म स्थल हैं, उनके रिनोवेशन का समय हम इसको बोल सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों का जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनका रिनोवेशन हुआ। करेंसी पे, टैक्स सिस्टम पे जीएसटी वगैरह लागू हुआ। तो एक इकोनॉमी के मामले में या धन के मामले में एक कसावट, एक परिवर्तन देश ने महसूस किया। और साथ ही पुराने जो कुछ पेंडिंग मामले थे वो भी पॉलिटिकल विल के द्वारा निपटाए गए। तो ये जो 10 वर्ष का, विगत 10 वर्षों का समय है, ये एक तरह का था। इस समय पर हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल था। हर व्यक्ति मोबाइल देखने में ही व्यस्त था। अभी एक मजेदार बात बताता हूं आपको कि हम सोनोग्राफी के लिए गए हुए थे। तो सोनोग्राफी सेंटर में जो डॉक्टर के अटेंडेंट रहते हैं बाहर, डॉक्टर के रूम के बाहर जो बैठते हैं, जो नंबर वगैरह देते हैं, वहाँ पर 2 महिलाएं थीं, 2 नर्सेस बोल सकते हैं, और हमारे अलावा 4-5 और पेशेंट्स थे। और सभी लोग, जितने लोग थे, सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। अपनी अपनी रुचि के हिसाब से सब देख रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो राजेश खन्ना का इंटरव्यू देख रहे थे। एक नर्स जो थी वो एक महाराष्ट्रियन भजन सुन रही थी। एक महिला जो थी वो कुकिंग का कोई वीडियो देख रही थी। तो 7-8 लोग जो भी थे वो सारे लोग अलग अलग चीजें देख रहे थे और सभी उसमें व्यस्त थे। मेरा बताने का ये मतलब है कि ये जो समय विगत 10-11 वर्षों का जो समय रहा, ये टोटली हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल पे हर चीज के लिए।
और साथ ही एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कहीं पे भी लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकल चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स और इंटरटेनमेंट या एसोसिएशन थ्रू मोबाइल, ये पूरी तरह से डोमिनेट करता रहा पिछले 10-11 वर्षों को इंडिविजुअल स्तर पे। अब इसमें परिवर्तन आएगा, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। और जो मैं पिछले 4-5 दिनों से महसूस कर रहा हूं, साथ ही ये जो प्रश्न कुंडली भी बता रही है कि ये समय खास है, ये समय बदलाव का है और इस समय पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको आने वाले समय में दिखाई देने वाले हैं। समय बदल गया है और इस बदले हुए समय का आप लोग भी सदुपयोग करिए। सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़िए, सकारात्मक होइए, क्योंकि ये समय की मांग है। ये समय यही बता रहा है कि अब सभी लोगों को सकारात्मक दिशा में सोचना भी होगा, सकारात्मक होके आगे चलना भी होगा। आप अपने जो काम की चीजें हैं, अपने व्यवहार की जो चीजें हैं, लोगों से व्यवहार की जो बातें हैं, दुनिया में लोगों के भले की जो बातें हैं, इन जनरल सभी के हित की जो बातें हैं, उस दिशा में आपको सोचना चाहिए। उस दिशा में अगर आप सोचेंगे तो प्रकृति आपको मदद करेगी। ये बात मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, कुंडली देख करके कह रहा हूँ। और उस दिशा में आप आगे बढ़िए। जैसा कि विवेकानंद जी कहते थे कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। तो जो भी आपको परेशान व्यक्ति मिले, कमजोर व्यक्ति मिले, दुखी व्यक्ति मिले, उसको मदद करिए और अपने विषय में एक सकारात्मक सोच बनाइए कि आप सकारात्मक सोचेंगे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप सकारात्मक सोचेंगे, स्वयं के बारे में सकारात्मक सोचेंगे, तो सारी दुनिया, सारी कायनात जो है सकारात्मक चीजें ही आपकी तरफ भेजेगी और आपका जीवन जो है एक खुशहाल, अच्छा, पॉजिटिव रूप ले लेगा। तो यही मेरा मैसेज है आज के इस वीडियो के माध्यम से कि इस समय आप जरूर चिंतन मनन कीजिए और इस समय जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, उसको लिख लीजिए, क्योंकि ग्रह बदलते हैं और जब ग्रह बदलेंगे तो फिर वो विचार आपके खो जाएंगे। तो आप जरूर जॉट डाउन करिए जो जो विचार अभी आपके मन में आ रहे हैं, ताकि बाद में वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार।